तुर्कान, मैं अपनी बेटी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगी। छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, कहीं नहीं जाऊंगी। डैफ्नी, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जाऊंगी। छोड़ो मेरा बासु, नहीं जाऊंगी अपनी बेटी के बगैर कहीं भी। छोड़ो मुझे। डैफ्नी, डैफ्नी, अम्मी, डैफ्नी, अम्मी। खुदा की कसम, मसला मैं नहीं हूँ, मसला ये लोग हैं। कसम से मेरी बेटी वहाँ पर है, उसे रोके हुए हैं। अभी आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आप इनके खिलाफ दोबारा शिकायत दर्ज करा सकती हैं। चलिए। अम्मी, डैफ्नी। तुर्कान, ऑफिसर। तुर्कान, देखिए सर, आपकी अम्मी ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आप बीच में मुदाखलत मत करें। ठीक है, आप जाए, मैं इसे संभाल लूंगा। तुर्कान, 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 क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुर्कान, तुर्कान, तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो? गाड़ी लाओ मेरी फौरन। तुर्कान, क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुर्कान, तुर्कान, आंखें खोलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? डैफ्ने मेरी जान, खाला की जान, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी अम्मी आई थी, उनकी आवाज सुनी मैंने। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी मामा से बात करूंगी और वो आ जाएंगी, ठीक है? अब रोना बंद करो, शाबाश। क्या हो गया इसे? इसका ख्याल रखो, मैं आती हूँ मुस्तफा। अब तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, हद होती है यार। गुड मॉर्निंग। फातिहा, आज शाम तक वो सोने का सेट दिला देना जो तुमने वादा किया था। ठीक है मेरी जान, वादा पूरा करूंगा। तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले तुम्हारा वो सेट खरीदूंगा। थोड़ा इंतजार कर लो बस। तनख्वाह तो तुम्हें मिल जाती है, तुम्हारा दफ्तर दिवालिया हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये लो फाते, जब तुम्हें तनख्वाह मिल जाए तो ये बिल भर देना। ये क्या है आपा? बिल है, दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ दिख रहा है। ये तमाम बिल मेरे भाई अदा कर रहे थे। अब अगर इस घर में रहना है तो ये बिल तुम्हें अदा करने पड़ेंगे। जाकर चाय बनाओ, थोड़ी तो मदद कर दिया करो मेरी। आप तो बहुत अच्छी थी आपा, लेकिन पता नहीं आज आपको अचानक क्या हो गया। आज से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाना चाहिए, समझ गए? सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दी। इस घर में 2 मिनट का सुकून नहीं है। बैठने की जरूरत नहीं है, पहले रोटी ले आओ जाके। ठीक है। अरे, अब ये भी खटकता रहता है। अरे हाँ बोलो। क्या मैं आपकी आयरन यूज कर सकती हूँ? नहीं, वो तो खराब हो गई है। हद हो गई जवेरिया, ये क्या कर दिया तुमने? चुप रहो। क्या कर दिया मैंने? शर्म तो तुम्हारे भाई को आनी चाहिए। एक जवान पागल लड़की को यहाँ ले आए, अब सामान मांगती रहती है। ये घर है, कोई यतीम खाना नहीं है। इस घर की भी कोई पर्दादारी है फाते साहब। जवेरिया, बोलने से पहले सोच लिया करो, उसका कोई भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सुनो। अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो मार डालूंगी। तौबा है, क्या हो गया है तुम्हें? अब खड़े मत रहो, जाओ अपने लिए रोटी लेकर आओ। बिल्कुल पागल हो गई है ये। गुड मॉर्निंग मीना। गुड मॉर्निंग। शायद आज आप डैफ्नी को स्कूल जल्दी छोड़ आए ना? क्या किरास से मुलाकात हुई आपकी? डैफ्नी चली गई, अब वो अपने बाप के साथ है। क्या उसकी तुर्कान से सुलह हो गई है? रोशन साहिबा बच्ची को ले गई हैं। जाली दस्तावेज
दिखाकर वो मेरी नवासी को अपने साथ ले गई। क्या ये सच कह रहे हैं आप? और तुर्कान, वो कैसी है? कैसी हो सकती है वो बेचारी? वो बहुत दुखी है, लेकिन हम हमारी नवासी को वापस ले आएंगे, हालांकि बहुत मुश्किल है ये काम। कुरमान खानदान के लिए ये सब आसान है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आखिर में हमेशा वही जीत जाते हैं। वैसे मुझे पागल का लक़ब गलत नहीं दिया गया। मैं सच में पागल ही थी जो उनकी बातों में आ गई। क्या मैं अपनी बेटी उनसे ले सकती थी? इसलिए तुर्कान को उनके बारे में इतना परेशान नहीं होना चाहिए, वरना वो भी मेरी तरह हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखना, हम हार नहीं मानेंगे। मैं और मेरी बेटी पूरी कोशिश करेंगे बच्ची को वापस लाने की। कानून और अदालत के जरिए देखना। और दूसरी तरफ उमर का भी अपना कानून और इंसाफ है। पहले वो अपने प्यार में फंसाता है, ऐसा महसूस करवाता है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं, और जब लड़की उसके प्यार में दीवानी हो जाती है तो फिर उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देता है। बहुत जल्द मैं अपने रहने के लिए जगह तलाश कर लूंगी और ये घर छोड़ दूंगी। बिला वजह मेरी वजह से यहाँ सबको परेशानी हो रही है। आखिर आप मिल ही गए। आपा की हालत अब कैसी है? सुबह मेरे सामने बेहोश हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए हॉस्पिटल लेकर आ गया इसे। देख रही हो तुम, डॉक्टर्स का कहना है कि थकावट की वजह से। ये थकावट की वजह से नहीं है, बल्कि ये सब आपकी वजह से है। मान लीजिए उमर भाई, माना आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन एक बात जान लें कि आपको मेरी आपा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरिया, हर दफा मैं ही कसूरवार क्यों होता हूँ? तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या कुछ किया अंदाजा भी है तुम्हें? मेरी बेटी ने मेरे होते हुए दूसरे को बाप कहना शुरू कर दिया। मुझसे नफरत करना सिखा दिया उस बच्ची को। क्या मेरे साथ ये जुल्म करने का हक रखती थी तुर्कान? दरिया, डेफनी बेटी है मेरी, उस पर मेरा उतना ही हक है जितना उसकी माँ का हक है। ठीक है, आप डेफनी के बाबा हैं, लेकिन अपने दर्द की सजा आप उस मासूम सी बच्ची को नहीं दे सकते, समझा? मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ इस तरह हो दरिया, मैं नहीं चाहता, मजबूर हूं मैं। कौन सी मजबूरी है आपकी? वैसे भी एक बात कहूँ, आपको तो मुझसे बात करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं समझती हूँ। सही कहा ना? इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। जी कहिए बाबा। दरिया, क्या ये तुम बात कर रही हो? जी मैं बात कर रही हूँ। हाँ, तो तुर्कान कहाँ है? क्या तुम अपनी बहन के साथ ही हो? बाबा, दरअसल मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, वो जरा वॉशरूम गई है। क्या पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आई थी? नहीं बाबा, आप आती हैं तो बात करवाती हूँ मैं आपकी। ठीक है बेटी। गुड मॉर्निंग सादिक साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सादिक साहब। मुझकन साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। खैरियत, आपको क्या काम है? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस छोटा सा ही काम है। ठीक है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ, पूछने का शुक्रिया। ठीक है। कुछ काम हो तो बता दीजिएगा मुझे। हेलो हेलो। उजे नाम है आपका? कहिए उजे साहब, क्या शिकायत है?
पेट में दर्द है। पेट में दर्द है? कितने दिनों से? कुछ दिनों से। ठीक है, आपको कुछ और शिकायत है इसके अलावा? नहीं, सिर्फ पेट में ही दर्द है। मुझे यह दर्द बचपन में भी होता था, जब मैं खाना नहीं खाता था या गुस्से में होता था, या जब मैं उदास होता था और नींद पूरी नहीं होती थी तो भी होता था इसी तरह का दर्द। बस यही शिकायत है। ये कोई नफसियाती मामला है या मुझे ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर आप हैं, आप बताएंगे ना? चलें तो फिर ठीक है, आपका चेकअप करना होगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। ठीक है? बिल्कुल। वैसे एक बात बताएं, आपने भी आइवलिक हाई स्कूल से पढ़ा है ना? जी हाँ, हम जानते हैं एक दूसरे को। उरूज और आपकी मोहब्बत के किस्से सुने थे। मैंने आपको पहचाना नहीं। किस क्लास में थे आप? शायद आप घबरा गए हैं। आप यहां किसी पेशेंट के तौर पे आए थे ना? बिल्कुल। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे ऐसे जाती सवालात शुरू कर दिए हैं तो गुस्सा होना जायज है आपका, माफ कीजिएगा। मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूं, सुर्ख दरवाजे वाला घर। उसमें एक मेडिकल स्टूडेंट का जिक्र है, और जब मैंने आपका नाम देखा तो मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। बस यही बात है। हाँ, मैं ही हूं। क्या वाकई? वाह भाई। यानी मैं तो यहां एक कहानी के हीरो के साथ बैठा हुआ हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक ही स्कूल से नहीं पढ़े। तुम झूठ बोल रहे थे। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आप यूं समझ ले कि ये एक बात करने का तरीका है, यानी किसी से इस तरह की कोई बात करो तो वो अपने माजी के बारे में खुल के बताता है। ओज़े साहब, आप एक काम करें, आप जूते उतार के उधर लेट जाएं, मैं चेक करता हूं। बस 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, कहिए नुसरत आंटी। हाँ सरदार बेटा, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आज रात को हम तुम्हारा खाने पर इंतजार करेंगे। तुम काम खत्म करके आ जाना। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आ जाऊंगा। उरूज यहाँ 2 बजे तक आ जाएगी, मैं उसे बता दूंगा। मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम साथ आ जाएंगे। शुक्रिया। इरफान साहब, क्या आप 2 कप चाय भिजवा सकते हैं? जी ठीक है मैडम, मैं कह दूंगा उनसे कि वो ले आए। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही ना? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, आइए बैठिए बैठिए। अगर आपको किसी काम में दुश्वारी पेश आ रही है तो मैं मदद कर देता हूं। नहीं, वो तो हो गया। मैं तो यहाँ आपके लिए आई थी। मेरे लिए आई थी आप? शायद आपको एक दोस्त की जरूरत है। काफी परेशान लग रहे हैं आप। प्लीज, मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता। परेशानी की क्या बात है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा मतलब है कि अकेले परेशान होने का क्या मतलब है, जब कोई है जो आपकी परेशानियां सुन सकता है, आपको दिलासा दे सकता है। आपने मेरे लिए ये सोचा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये जिंदगी मुस्तकिल मसाइल का नाम है, बस हर वक्त उसे हल करते रहते हैं। और इस वक्त मैं अपनी बेटियों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि वो खुश रहें, चाहे हम कुछ भी कर लें, बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता। लाओ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। आपकी शायद एक बेटी बीमार है। आपने उस दिन जब उस दिन हम चाय पे गए थे तो बताया था मुझे इस बारे में। हाँ, उरूज की बात कर रहा था मैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब वो बेहतर है। उसके डॉक्टर ने उसे फिट करार दे दिया है। हाँ, सुनकर खुशी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है।
उरूज तो बेहतर हो गई है, मगर अब तुर्कान जिन मुश्किलों में घिरी हुई है उसकी वजह से हम उरूज की खुशी नहीं मना पा रहे। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं और क्या क्या बताऊं आपको। तुर्कान यानी मेरी बड़ी बेटी कोरमान खानदान की बहू हुआ करती थी। रोशन कुर्बान की बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ बिल्कुल जानती हूँ सादिक साहब, आखिर को मैं भी इसी शहर में रहती हूँ। हाँ, तो इस बारे में क्या? मैं समझ गया। हाँ मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अम्मी बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, प्लीज रुक जाएं। क्या हो गया उमर, क्या कह रहे हो तुम? देखिए मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाती हैं तो आपको उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेती। अगर आप उसे सजा देना चाहती हैं तो ऐसा करें, उसे गोली मारें और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करें। बात घुमाने की जरूरत नहीं, साफ बात करो मुझसे। आपने तुर्कान के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी? हाँ। ये सब कुछ क्या है अम्मी? उमर, मैं लोगों के साथ वैसा बर्ताव करती हूँ जिसके वो हकदार होते हैं। वो लड़की इस घर के सामने भी आई, ये मैं नहीं चाहती। अम्मी आपने तुर्कान को उसकी बेटी से अलग कर दिया, उसने ये सोचा भी नहीं था, समझ गई, इसलिए हार गई वो। उसका इस तरह का बर्ताव आम सी बात है क्योंकि चोट पहुंची है, लेकिन आप फिर भी उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए उस पर पाबंदी आयद कर रही हैं। तो खुदारा उसके खिलाफ ये सब कुछ करना बंद कर दो। खबरदार किया था मैंने उसे पहले सोचना चाहिए था जब वो ये सब कुछ कर रही थी। तुर्कान का पत्ता मैंने साफ कर दिया, उसने खुद हमसे दुश्मनी ली। तुम उस पर रहम ना खाओ तो बेहतर रहेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है। खुदा के लिए बस करो, अब ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारी माँ ने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास फिक्र करने के लिए ज्यादा अहम चीजें हैं। हमने अभी अभी अपना एक और क्लाइंट खो दिया है, मुआहदा खत्म हो गया है। पिछले महीने में हमने अपने आधे से ज्यादा क्लाइंट्स खो दिए हैं। उन सबको वापस ले आऊंगा मैं। तुमने वो टेंडर कारताल से मुकाबला करने के लिए लिया था ना, हमने अभी तक उसकी अदायगी नहीं की। इस तरह के रिस्क लेने की क्या जरूरत है उमर? परेशान ना हो जाए, हम मिलके इसे हल कर लेंगे। हम नहीं कर सकते रोशन, हमारे पास जुम्मे तक का वक्त है। अगर हमने वक्त पर अदायगी नहीं की तो उसे भी खो देंगे। हेलो मुस्तफा, कल मेरी असिस्टेंट ने तुम्हें कॉल की, लेकिन तुम बात करना नहीं चाह रहे थे। आप कौन बात कर रहे हैं? कारताल कॉक साहब। बात करनी है मैंने, तय कर लेते हैं कि तुम्हारी प्रोमिसरी नोटिस के साथ क्या करना है। मैं अभी आ रहा हूं, बस इंतजार करो मेरा। अभी आया, इंतजार करो। कारताल साहब, प्रोसिक्यूटर ने अदालत से किसी को भेजा है और वो ये लाया है। तुर्कान ने आपसे कहा था कि ये जाली दस्तावेज हैं, लेकिन ये जाली नहीं थे। केस 4th फैमिली कोर्ट में सुनाया गया था और तुर्कान के वकील ने समाअत में शिरकत की थी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तो तुर्कान ने ही दरख्वास्त दी थी कि कस्टडी बाप को दी जाए। तुर्कान को तो किसी बात का इल्म नहीं है, ये कैसे हो सकता है? उसने वकील को पावर ऑफ अटर्नी दे रखी थी और वकील ने तुर्कान की लाइल्मी में सारा केस खुद ही चलाया। उफ खुदाया, तुम इस जाल में कैसे फंस गए तुर्कान? दरिया, आप कैसी हैं आपा? क्या तुम यहीं पर थी? क्या तुम लेकर आई थी मुझे हॉस्पिटल? नहीं, उमर भाई लेकर आए थे आपको। आप पूरी रात बाहर बैठी रही, मुझे एक कॉल तो कर देती आपा। फोन नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बीच में फंसो। तुम उनके घर पे रहती हो, रोशन साहिबा तुम्हारा जीना वहां पर हराम कर देती। डेफनी कैसी है? क्या वो मेरे बारे में पूछती है? हाँ पूछती है, लेकिन ठीक है, हम सब मिलकर मैनेज कर रहे हैं। और आयला तो हमेशा उसके साथ रहती है, आप परेशान मत हो।
आपा, ये आपने अपने साथ क्या कर लिया, क्या हाल बना लिया है अपना? आपको ठीक होना पड़ेगा, डेफनी के लिए उसे आपकी जरूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है दरिया? डेफनी को मेरे साथ होना चाहिए। उन्होंने मेरी बेटी मुझसे चुरा ली, छीन के ले गए वो उसे। आपा देखिए, आपके मुताबिक ये बात है, लेकिन वो लोग कुछ और कहते हैं कि उन्होंने कस्टडी ली है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते डेफनी के साथ। क्या तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करती हो? अब मैं क्या कहूँ आपा, मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, समझ नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत है। मैं आपकी ड्रिप निकाल देती हूँ। अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है, आप घर जा सकती हैं तुर्कान साहिबा। शुक्रिया। आप अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो मैं आपको ले जाऊँ? ठीक है। हाँ कहो दरिया। उरूज, मैं आपा को घर ला रही हूँ, लेकिन मुझे फौरन काम के लिए जाना होगा। तुम आपा के पास आ जाओ और उनका बहुत ख्याल रखना। हम इमरजेंसी में हैं, बस हॉस्पिटल से निकल ही रहे हैं। इमरजेंसी में? क्या हुआ? आपा तो ठीक है ना? हाँ ठीक है आपा, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हैं। हाँ ठीक है, मैं बस पहुँच रही हूँ थोड़ी देर में वहाँ। टैक्सी। हाँ रुके रुके। अरे क्या मुसीबत है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। जाकर काम करो अपना। मैं तुम्हें बताता चलूँ कि तुम्हें इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे प्लीज? हाँ, टैक्सी टैक्सी। कह रहा हूँ ना मैं, तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? क्या मतलब? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? हाँ तो फिर आ जाओ ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है। याद नहीं किताब में क्या लिखा था कि मैं संजीदा हो जाऊं? ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, लेकिन तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे, एक लफ्ज भी नहीं। अच्छा ठीक है, वादा। क्या देख रही हो? अब चलो भी। हाँ, जैसे आपका हुक्म। क्या कहा था तुम्हें? मुझे नहीं खाना। हाँ हेलो मुजगन। हेलो रोशन, मैं मुजगन। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ मैं आखिर? मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पागल ना हो जाऊं मैं कहीं। क्या हुआ? मैं बच्ची की रोने की आवाज सुन रही हूँ। हाय, इतना क्यों रो रही है ये बच्ची? हाँ ऐसा ही है, मेरी पोती है ये। रोए जा रही है कल से और कुछ खाने का नाम नहीं ले रही। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। मेरा तो लगता है दिमाग ही बंद हो गया है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी। ऐसा करो, उसे यहाँ ले आओ, माहौल बदल जाएगा तो ठीक हो जाएगी। उसे वहाँ ले आऊँ? वो क्या करेगी वहाँ पर आके? तुम्हें बताया है, बहुत तंग कर रही है। मेरी जान, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम भी खुश हो जाओगी और उससे भी ये फार्म पसंद आएगा। यहाँ पर तरह तरह के जानवर मौजूद हैं। उनके साथ खेलेगी, उनके पीछे भागेगी तो देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरा ख्याल है उसे ले आओ तुम यहाँ। कह तो ठीक रही हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी पोती के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है।
अगर ये बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है तो आसानी हो जाएगी। कोचुकुए जाना है मुझे। आप भी यकीनन वहीं जा रहे होंगे। तो और क्या होगा? यानी तुम मेरा पीछा कर रहे थे, ऐसे ही है ना? नहीं, मैं वहां से तकरीबन रोज गुजरता हूँ जहां पहले मिले थे। मेरा घर उसी तरफ है। और तुम भी वहीं रहती हो क्या? नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बीमार हो क्या? नहीं, मुझे एक दोस्त से मिलना है। हाँ बस ठीक है, यहीं उतरना है मुझे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे एक कॉफी के जरिए शुक्रिया अदा कर सकती हो। तो इस एहसान की मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी? नहीं का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। एहसान वैसे भी बगैर किसी मतलब के किया जाता है। कॉफी तो मोहब्बत की मेहनत है। अब तुम्हारी मर्जी, जैसे भी तुम चाहो। मुझे नहीं पता। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये लो फिगर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आ गया मैं। अब तुम्हें जो बात करनी है वो यहाँ आमने सामने होगी। तुमने मेरे बॉन्ड्स को मार्केट से उतरवा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूव थी। मुझे खत्म किया उमर को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब देखो, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। अकेला हूं मैं। ना उजैर, ना रोशन, ना उमर कोरमान मेरे पीछे खड़ा है। यहां मैं अकेला हूं। देखो, बैठो यहां। चलो भी बैठ जाओ यहां। पिगन, क्या हमारे लिए कुछ ला सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? पानी। पानी, ठीक है। और मेरे लिए कॉफी लिया। ठीक है। देखो मुस्तफा, मैं तुम्हारे कर्जों को लेकर तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। और मेरा इरादा यह भी नहीं कि मैं तुम्हें कुर्मांस के खिलाफ इस्तेमाल करूं। तुम इस कदर होशियार हो कि ये डिजर्व नहीं करते, और मैं तुम्हारी कहानी भी जानता हूं। बल्कि बात कुछ और है। तो क्या तुमने मेरे बॉन्ड्स मुफ्त में ले लिए? तुम्हारा एक बेटा है, एफए। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारी तरह बहुत प्यारा लड़का होगा। देखो मुस्तफा, मुझे एक बाप होने का मतलब अच्छी तरह मालूम है। और मैं इतना बेदिल नहीं कि किसी मासूम से बच्चे के बाप की इस तरह बेइज्जती करूं। मुझे ये ज़ेब नहीं देता।